जनता में सबसे ज़्यादा काम करने का काम प्रधान ही करते। सांसद विधायक तो जीत के जाते हैं, इसके बाद उनका पता कहाँ चल पाता है। तो समाजवादी को ये लगता है कि मतलब यादव हैं तो कहाँ जाएंगे लेकिन यादव के नाम पे आपका जो है शोषण होता है। और अब चुनाव है तो आप लोगों ने सपा का साथ छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया, तो वजह यही है। नमस्कार। चुनाव पर चर्चा करते करते हम पहुंच चुके हैं सेठा कोली, लाटघाट बाजार यहाँ पड़ता है। और आज हमारे संग बात करने के लिए हैं हरैया ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष उमेश चंद यादव जी। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। सर, कैसा है गांव की राजनीति? आप प्रधान संघ अध्यक्ष हैं तो कैसी राजनीति होती है गांव की? गांव की राजनीति सर सबसे कठिन राजनीति होती है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। सबसे राजनीति की छोटी कड़ी है प्रधान, और जनता में सबसे ज़्यादा काम करने का काम प्रधान ही करता है। जनता चाहे बीमार हो कोई, चाहे कोई मर जाए, कोई भी समस्या सबसे पहले जनता जो है प्रधानों को पकड़ती है, इसके बाद वो कहीं जाती है। तो प्रधान को तो कहीं न कहीं जो है मेहनत करना ही पड़ता है, गांव से जुड़ा रहना पड़ता है। क्या ये जो समस्याएं होती हैं तो सांसद विधायक नजर नहीं आते क्षेत्र में? देखिए, सांसद विधायक पूरा समस्या कहाँ देख पाएंगे। सांसद विधायक तो जीत के जाते हैं, इसके बाद उनका पता कहाँ चल पाता है। तो मतलब क्षेत्र में नहीं आते हैं सांसद तो खैर जो जब से दिनेश लाल हुए हैं तो काफ़ी समय दिए आजमगढ़ में, काफ़ी समय भी दिए और काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र का विधायक जो है उनका तो कहीं पता नहीं चलता है। जो लोग साथ रहने वाले हैं, हम लोग भी साथ थे उनके, हम लोग इसके पहले समाजवादी पार्टी में। अगला सवाल मेरा यही है कि आप समाजवादी पार्टी में थे और अभी पिछले एक हफ्ते पहले आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया, क्या रीजन? 21 तारीख को किया। अच्छा, 21 तारीख को। क्या रीजन था सर ज्वाइन करने का? रीजन सर, जैसे हम अब यादव का एक लेबल लगा है, तो समाजवादी को ये लगता है कि मतलब यादव हैं तो कहाँ जाएंगे। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए लेकिन यादव के नाम पे आपका जो है शोषण होता है। पहले की समाजवादी दूसरी थी, मुलायम सिंह की समाजवादी दूसरी थी। जैसे वो फील्ड में कार्यकर्ताओं से पता करवाते थे किस नेता को हम टिकट दें, जो क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच समय देता है, कार्यकर्ताओं की बात को सुनता है, मेहनत करता है, उसको खोज करके जातिगत समीकरण देखते हुए टिकट दे दिया जाता था। तो जीतता था या हारता था, पब्लिक के बीच में अपना काम करता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। आज ऐसा कुछ नहीं, आज का दौर दूसरा हो गया। जैसे फील्ड में जो मेहनत करेगा, रात दिन चलेगा, उसको अखिलेश जनता नहीं करेंगे। वो पता नहीं करवाते हैं कार्यकर्ताओं से कौन मेहनत फील्ड में कर रहा है, उसको टिकट मिलना ही नहीं है। मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि सपा में सम्मान नहीं मिला इसलिए हमने भाजपा वही बता रहे हैं ना। टिकट वो जो आगे पीछे लगा रहता है बस उन्हीं को जान पाते हैं। वो आगे पीछे जो उनके लगा रहता है उन्हीं को टिकट देंगे। और जो आगे पीछे लग के टिकट लेके चुनाव जीत जाएगा तो पब्लिक को तो मेहनत न कभी किया न करेगा। हम तो संजोग था कि हम 10 में प्रधान थे, बसपा की सरकार थी। कुछ ऐसा संजोग था कि हम तभी से झेल रहे हैं। मेरा उसमें भी काफ़ी, हम लोग जैसे लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। हम 10 के पहले, जैसे भारत परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है, उस संगठन से हम 2005 से ही जुड़ गए। 5 में ही हम जैसे कुछ छोटे मोटे मुद्दों को लेकर के हम लोग तहसील पे हमेशा अक्सर धरना प्रदर्शन ये सब किया करते थे। पर आप जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी में लोगों का कहना है ग्राउंड पे भी और न्यूज़ पे कि बीजेपी में ये सारे आरोप ज्यादा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे भी, हर दल में कुछ गलत और कुछ सही लोग हैं। जैसे काफ़ी संघर्ष में जीवन था हमारा। 12 में संजोग से समाजवादी की सरकार आ गई और उसमें भी मेरे साथ अन्याय हुआ। फर्जी मुकदमे की बड़ी कोशिश ही, खैर हो नहीं पाया। हम लोग उसमें भी झेले। बीजेपी में आपको एक उम्मीद दिखी? नहीं, तब भी हम समाजवादी में रह गए, चूँकि एक हम लोग खुददार आदमी है। जैसे लगता है कि जैसे इधर से उधर होना बड़ा अटपटा सा लगता है, तो समाजवादी में चूँकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग थे तो थोड़ा सा इधर उधर जाने में बड़ा अटपटा लगता था, तो समाजवादी में झेल के भी रह गए। फिर इसके बाद 17 में सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आई, तब से हम लोग झेल ही रहे थे। संजोग से फिर इस बार
विधानसभा 22 में चुनाव हुआ, विधायक फिर हम लोग बना लिए। तो हर लोग तो यही उम्मीद रखते हैं ना कि जैसे हमारा सांसद विधायक रहेगा तो हमारी मदद करेगा। लेकिन विधायक की स्थिति है कि हम लोगों को एक समाजवादी का लेबल लगने के नाते, एक हमारे प्रधान साथी अभी थे जो गए हैं, इनके खिलाफ जो गुंडा गैंगस्टर सब लग गया फर्जी मुकदमा। तो पैड लिखवाना था कि हम सभी प्रधान लोग पैड वोट दिए और विधायक का पैड देना था, हम लोग गए, पैड नहीं दिया। तो बताइए, जिसके साथ रात दिन आप मेहनत करें और एक अपना पैड न दिए, हमारे साथ हमको वोट देता है, अगर हम उसको किसी काम के लिए पैड न दें तो फिर हमको वोट देगा वो। तो कहें कि हमको बड़ा अटपटा सा लगा कि बताइए, समाजवादी पार्टी में हम लोग साला जीवन बीत रहा है और हम लोग जिसको विधायक बना वही पैड न दे। संजोग से फिर उपचुनाव हो रहा था धर्मेंद्र यादव जी का, जब अखिलेश यादव यहाँ से इस्तीफा दे दिए। उपचुनाव में हम लोग धर्मेंद्र जी से मिले भी थे। जैसे बता तो रहे, जैसे हम लोग एक खुददार टाइप के, जैसे इधर से उधर जाना बड़ा ये लगता था। तो धर्मेंद्र यादव से हम लोग मिले और अपनी बात पूरा बताए, पूरा हमारा प्रधान संगठन था। तो धर्मेंद्र जी ये कहे कि हम लोग ये कहे कि जैसे मुलायम सिंह भी चुनाव जीते तो चले गए, यहाँ नहीं रहे, विधायक सुनने वाले नहीं है। अखिलेश यादव भी जीते तो यही हाल थी। तो हम इनसे भी यही सवाल किए कि आप भी वहाँ चले जाएंगे, विधायक सुनबा नहीं करेंगे सर, तो बताइए हम लोग समाजवादी में कब तक इस तरह से बधुआ मजदूर की तरह काम करेंगे। तो धर्मेंद्र यादव जो है बड़ा आश्वासन दिए, चुनाव में हारूंगा चाहे जीतूंगा और मुझे आजमगढ़ ही रहना है, और प्रधान जी आप समस्या आप लोगों को कोई नहीं होगी। संयोग से चुनाव हार गए, फिर पता नहीं चला, आज चुनाव आया है तो फील्ड में आए हैं। और अब चुनाव है तो आप लोगों ने सपा का साथ छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया। तो वजह यही है, वजह यही क्या, यही समय नहीं मिलता था। नहीं, समय का मतलब है कि जब कोई उसमें सुनने वाला नहीं है, हमारा कहाँ सम्मान बताइए। जैसे एक परिवारवाद चरम सीमा पे है। आजमगढ़ में भी कह लीजिए तो दो ही परिवार की पार्टी है। नहीं, मैं परिवारवाद सपा की बात कर रहे हैं, सपा की बात कर रहे हैं। परिवारवाद तो हर पार्टी में, आजमगढ़ में भी दो ही परिवार है। नहीं, परिवारवाद तो हर पार्टी में है, लेकिन यहाँ चरम सीमा पे जान लीजिए। जैसे यहाँ भी बस दो लोग हैं, उन्हीं लोगों को जो है कुछ भी बनना है तो आजमगढ़ में उन्हीं का मतलब है, बाकी तो कोई कुछ कितना हो मेहनत कर लें किसी का मतलब नहीं यादव का है। तो कब तक हम लोग झेलेंगे। धर्मेंद्र यादव भी चुनाव जीतेंगे, हारेंगे, फिर फरार हो जाएंगे, किससे हम लोग अपनी समस्या कहेंगे। बस ये समस्या तो दिनेश लाल यादव के साथ भी है, ये समस्या तो दिनेश लाल यादव के साथ भी है। वो CCL खेलने चले जाते हैं मुंबई या दुबई, फिल्म की शूटिंग करने वो बाहर चले जाते हैं, और क्या बोलते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र भ्रमण जो है वो उनका बहुत कम होता है, ऐसा क्षेत्र पे बोला जाता है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे ये सब सुनने को मिला है। ये तो मतलब विरोधी जो लोग भी बोल रहे हैं, जो देखिए हम लोग किसी भी पार्टी में रहें, जो सही वही कहेंगे। इतना आप विश्वास करें, जो सही हम लोग वही करेंगे। अगर बीजेपी में कहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पार्टी में आ गए तो जो सही है गलत को सही कहते हैं, ऐसा नहीं है।